हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ के बारे में। इफ़ जो कि एक कंडीशनल कंजंक्शन है जिसका यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से होता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ के बहुत सारे यूज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। इफ़ का हमारा पहला यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में। प्रतिबंधात्मक वाक्य में इफ़ का कैसे यूज़ करेंगे वो हमको समझना है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है कि कोई कंडीशन होगी तब कोई काम होगा, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश होती है, यहाँ पे कॉमा, अगर बारिश होती है तो मैं छतरी ले जाऊंगा। कंडीशन क्या है छतरी लेके जाने की, कि अगर बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। छतरी लेके जाऊंगा ये कंडीशन है, ठीक है, कि मतलब एक बात है कि अगर बारिश होगी तभी मैं छतरी लेके जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लेके जाऊंगा। एक क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मतलब परीक्षा में पास होने की कंडीशन क्या है, मेहनत से पढ़ाई करना, कि अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम। अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अगर आप जल्दी आएंगे तो हम साथ में फिल्म देख सकते हैं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है कि हम साथ में फिल्म कब देख सकते हैं, जब आप जल्दी आएंगे। कंडीशन है कि अगर आप जल्दी आएंगे तो हम साथ में फिल्म देख सकते हैं। इफ़ यू कम अर्ली वी कैन वॉच द मूवी टुगेदर। इफ़ यू कम अर्ली वी कैन वॉच द मूवी टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अगर बर्फ़ गिरती है तो हम स्काइंग करेंगे। स्काइंग का क्या होता है कि स्काइंग एक वाक्य हो गया कि हम स्काइंग करेंगे, ठीक है, जो बर्फ़ में फिसलते हैं। लेकिन ये क्या है, वाक्य है। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर बर्फ़ ही नहीं गिरती है तो फिर, ठीक है, तो एक कंडीशन है कि अगर बर्फ़ गिरती है तो हम स्काइंग करेंगे। इफ़ इट स्नोज वी विल गो स्काइंग। इफ़ इट स्नोज वी विल गो स्काइंग, ओके। नेक्स्ट जो है इफ़ का यूज़ वो होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मतलब काल्पनिक स्थितियों में, जिसको आप कह सकते हैं ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है, कि हम बैठे घर में हैं लेकिन कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी कल्पना करके, ठीक है, चीज़ें अपने आप में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, सिर्फ क्या कर रहा है, जो करता है या फिर जो वक्ता है वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा है, मन में सोच रहा है। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक घर खरीदूंगा। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है। ख्याली पुकाव पका रहे हैं वक्ता साहब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया भर की यात्रा करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया भर की यात्रा करता। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं चांद तक उड़ता, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला सेंटेंस हो गया कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं चांद तक उड़ जाता। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू द मून। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू द मून, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल सिचुएशन का,
अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं सुनिश्चित करता कि हर किसी के पास नौकरी हो। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड मेक श्योर एवरीवन हैज़ अ जॉब। ठीक है, हम बातें करते हैं ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, मैं राष्ट्रपति होता तो ये करता, है ना, जबकि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, कल्पनात्मक सोच है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं और फिर सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इफ़ का यूज़ है वो है अनसर्टनिटी के लिए, मतलब कोई चीज़ क्लियर ना होना, कोई चीज़ कंफर्म ना होना, अनिश्चितता के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का। इसको भी एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगी या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ़ शी विल कम। आई एम नॉट श्योर इफ़ शी विल कम। मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगी या नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर शी विल कम और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे यकीन नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट विल रेन टुमारो। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट विल रेन टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या आप जानते हैं कि आज दुकान खुली है या नहीं। डू यू नो इफ़ द स्टोर इज़ ओपन टुडे। क्या आप जानते हैं कि आज दुकान खुली है या नहीं। डू यू नो इफ़ द स्टोर इज़ ओपन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं सोच रहा हूँ कि वह ऑफ़र स्वीकार करेगी या नहीं। आई एम वंडरिंग इफ़ शी विल एक्सेप्ट द ऑफ़र। आई एम वंडरिंग इफ़ शी विल एक्सेप्ट द ऑफ़र। मैं सोच रहा हूँ कि वह ऑफ़र स्वीकार करेगी या नहीं। ये एग्जाम्पल हो गए हमारे अनसर्टेनिटी के। नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है इफ़ का वो है पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज़ की हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं, उसमें भी हम इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर संभव है तो मैं आपकी मदद करूँगा। अगर संभव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा है के बाद। अगर संभव है तो मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। अगर संभव है तो मैं आपकी मदद करूँगा। अगर संभव है इसका मतलब होता है कि अगर हो पाएगा, है ना, पॉसिबिलिटी अगर होगी कि मैं कर पाऊँ ये काम तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर संभव है तो हम अगले सप्ताह परियोजना शुरू कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, ये पॉसिबल। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मेरे अधिकार में है तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि आपको नौकरी मिल जाए। इफ़ इट्स विद इन माई पावर आई विल मेक श्योर यू गेट द जॉब। ठीक है, अगर देर नहीं हुई तो हम अभी भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट टू लेट वी कैन स्टिल कैच द ट्रेन। ठीक है, इन सब सेंटेंसेस में क्या बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, संभावना की बात हो रही है। हमारा नेक्स्ट इफ़ का यूज़ है एडवाइस और सजेशन देने के लिए। किसी को सलाह और सुझाव देने के लिए भी हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो यह नौकरी लेता। ये क्या है, एक सजेशन है, सलाह है, या फिर बोल सकते हैं एडवाइस भी है। ठीक है, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यह नौकरी लेता। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक द जॉब। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक द जॉब। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं शेयरों में निवेश करता। शेयर मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करता। इफ़ आई वर यू आई वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे माफ़ी मांगता। इफ़ आई वर इन योर शूज़ आई वुड अपोलोजाइज टू हर। इफ़ आई वर यू
या फिर इफ़ आई वर इन योर शूज़ आई वुड रिकॉग्नाइज टू हर। इफ़ आई वर इन योर शूज़, यहाँ पे शूज़ का अर्थ जूता नहीं है, शूज़ का अर्थ है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो। ठीक है, इफ़ आई वर यू भी कह सकते हैं या फिर इफ़ आई वर इन योर शूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ब्रेक लेता और आराम करता। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ब्रेक लेता और आराम करता। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। सो आई होप आपको इफ़ के सारे यूजेस विद एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।